स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल डिस्कवरिंग और सेल्फ में। मैं भव्य शास्त्री एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम आज जानने वाले हैं कि किस तरह से आप सिंपली आज हम ये जानने वाले हैं कि कितना मार्क्स आप लाएंगे जो आप कुशल युवा प्रोग्राम के फाइनल एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे, यानी कि आप फाइनल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जैसे ही इरा लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है। इस इंटरफेस के दरमियान आपको यहाँ पे दो चीज़ का ऑप्शन दिया जाता है। एक तो होता है आपका रिज्यूम लर्निंग, दूसरा होता है यहाँ पे गो टू कोर्स। तो रिज्यूम लर्निंग पे आप क्लिक करके सिंपली आप जहाँ पे लर्निंग कर रहे थे आप वहीं पे पहुँच जाएंगे। तो हम इनकी बात नहीं करने वाले हैं, हम आते हैं गो टू कोर्स में। तो आप जैसे यहाँ पे गो टू कोर्स में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सेशन का जो है कुछ मार्क्स नज़र आ जाएगा। जैसे कि मार्क्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये मार्क्स आपका सेशन का नज़र आया हुआ। जैसा कि पहले के दरमियान जो इरा का मार्क्स था वो काफ़ी अभी के दरमियान में काफ़ी बदलाव हुआ है। इनकी क्राइटेरिया में बहुत ज़्यादा बदलाव किया गया है, जिनके माध्यम से आप फाइनल एग्ज़ाम में इन सारी चीज़ों को लाना ज़रूरी है। ध्यान से देखिए इस वीडियो को, ताकि आप ये समझ पाएँ कि कितना मार्क्स ज़रूरी होता है और वो मार्क्स कहाँ से आएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इन मार्क्स को 3 भाग में बांटा गया है। जैसा कि पहला इनका है कि क्लासरूम इंटरनल मार्क्स, दूसरा है लैब इंटरनल मार्क्स और तीसरा है सेशन काउंट। तो चलिए हम जानते हैं एक्सप्लेन करके कि क्या होता है क्लासरूम इंटरनल मार्क्स और क्या होता है लैब रूम और क्या होता है सेशन काउंट। तो क्लासरूम इंटरनल मार्क्स कहने का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपके पास 3 कोर्स है, BSc-IT, BSc-LS और BSc-SS। तो आप पाएंगे इन तीनों कोर्स में कि आपको कितना नंबर लाना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, पहला है यहाँ पे BSc-LS लैब रूम इंटरनल मार्क्स। तो हमको पहले लैब रूम नहीं ढूंढना है, हम पहले चलते हैं क्लासरूम इंटरनल मार्क्स की ओर। तो क्लासरूम इंटरनल मार्क्स आपको जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, BSc-IT का क्लासरूम इंटरनल मार्क्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। दूसरा हमारा BSc-IT का लैब रूम इंटरनल मार्क्स, जो कि ऊपर आपको नज़र आ रहा है, BSc-IT का लैब रूम इंटरनल मार्क्स और BSc-IT का, और जैसे कि BSc-IT का कंप्लीट सेशन काउंट कहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे कंप्लीट सेशन काउंट नज़र आ रहा है। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 60 सेशन है हमारा कुल, उसमें से हमने अभी तक में 43 सेशन को सॉल्व किया है, बाकी का सेशन को सॉल्व हमने नहीं किया है। और अगला हमारा है यहाँ पे CIT का लैब इंटरनल मार्क्स। तो लैब इंटरनल मार्क्स में आपको यहाँ पे जैसे कि 60 नंबर कुल मिलाकर यहाँ पे दिया जा रहा है आपको। तो 60 नंबर में आपको कुल मिलाकर यहाँ पे नंबर लाने होते हैं 36। लैब रूम इंटरनल मार्क्स आपको यहाँ पे मिनिमम 36 लाना ही होगा। अगर आप 36 मार्क्स इस लैब रूम इंटरनल मार्क्स में नहीं ला पाते हैं तो फिर आप फाइनल एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। जैसा कि यहाँ पे कुछ कम मार्क्स है, 27.5 ही है। तो लैब रूम इंटरनल मार्क्स आप कहाँ से बढ़ा सकते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा जब भी आप अपने लैब पीरियड में क्लासरूम का जो क्लियर करके आप लैब पीरियड में जाते हैं इन करने के लिए, और जो लैब कंटेंट जो आप वहाँ पे अपने लैब रूम में ओपन करते हैं, तो ओपन करने के दरमियान आप लोग काफ़ी सारी गलती क्या कर देते हैं कि डू इट योरसेल्फ, आपको लगता है कि नहीं पहले फर्स्ट टाइम ही हम डू इट योरसेल्फ को हाइड कर देते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम हाइड कर देते हैं और इन टेस्ट फटाक से कर देते हैं। उसमें हम किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो वजह यही होती है कि आपका यानी कि लैब रूम इंटरनल मार्क्स में आपको तभी का तभी 3 अटैम्प्ट लेना है, और उसी 3 अटैम्प्ट में आपका जितना मार्क्स आएगा वो इरा तुरंत का तुरंत तभी का तय करेगा। अगर आप उसी उसी लैब रूम इंटरनल मार्क्स को पाने के लिए अगर आप उसी डू इट योरसेल्फ को किसी दूसरे रोज करते हैं तो आपको कोई भी नंबर नहीं दिया जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लैब रूम इंटरनल मार्क्स पे आपको गति बनानी है और इसमें डू इट योरसेल्फ को सॉल्व करना है। और दूसरा हमारा नंबर आता है सेशन इन टेस्ट, जो लेकर लैब रूम में आप इन टेस्ट करते हैं, सेशन इन टेस्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है इन दोनों, दूसरा हमारा है कि टेके चैलेंज, कि आपको यहाँ पे दूसरा मार्क्स जो उपलब्ध होता है वो टेके चैलेंज के नंबर से होता है। कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि टेके चैलेंज को एक अटैम्प्ट पे बिना कोई गलती किए हुए आप उसको सॉल्व कर दें, तो आपको पूरा का पूरा नंबर लैब रूम इंटरनल मार्क्स के लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगला है हमारा सेशन इन टेस्ट। तो इसमें से भी कहीं ना कहीं मार्क्स जुड़ता है, तो आपको ये चीज़ नोट करके रखना है कि सेशन इन टेस्ट आपका जब भी आए तो आप उन सारे क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। सेशन इन टेस्ट का भी आपको सही जवाब देना ही होगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि अगर आप BSc-IT का लैब इंटरनल मार्क्स पाना चाहते हैं तो आपको डू इट योरसेल्फ और टेके चैलेंज और सेशन इन टेस्ट का सही जवाब एक बार में देना होगा, तो ही आप लैब रूम इंटरनल मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो BSc-IT का है या फिर BSc-LS का है या फिर BSc-SS का है। तो इन सारे चीज़ों में आपको सेशन इन टेस्ट पे खास करके ध्यान देना है कि आपको सेशन इन टेस्ट जब भी लैब रूम इंटरनल मार्क्स का पाना चाह रहे हैं तो सेशन इन टेस्ट में आपको जाते जाते कहीं ना कहीं सही जवाब ढूंढ के देना है। अगला है हमारा BSc-IT क्लासरूम इंटरनल मार्क्स, जो कि आपको क्लिकर के रूप में प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर आपका क्लासरूम इंटरनल मार्क्स में
चाहे वो क्लासरूम इंटरनल मार्क्स BSCIT का हो या फिर CLS का हो या फिर वो CSS का हो, तो इन सारे चीज़ों में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इन सारे चीज़ों में आपको ध्यान देना होगा। हालांकि क्लिकर का जब भी आप क्लासरूम पीरियड में जवाब देते हैं तो वहाँ पे आप क्लिकर का जवाब राइट दें, ताकि आप क्लासरूम इंटरनल मार्क्स उठा पाएँ। अगर आप राइट आंसर या फिर BSCIT, CLS या फिर CSS में आप नहीं दे पा रहे हैं तो आप क्लासरूम इंटरनल मार्क्स नहीं उठा पाएंगे। और जैसा कि जानकारी देने के लिए मैं आपको बता दूं कि BSCIT हो या CLS हो या फिर CSS हो, इनके क्लासरूम इंटरनल मार्क्स में कुल मिलाकर आपको कम से कम 8 नंबर लाने होते हैं। अगर आप यहाँ पे 8 नंबर नहीं लाते हैं, कुल मिलाकर यहाँ पे नंबर है 20 और 20 में आपको यहाँ पे 8 का 8 लाने होते हैं। जब तक आप 8 नहीं ला पाते हैं तो फिर आपका क्लासरूम इंटरनल मार्क्स हटा हुआ रहेगा और इसके कारण आप फाइनल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अब हमारा तीसरा बात आता है कि BSCIT या फिर BSCLS या फिर BSCSS का जो कंप्लीट सेशन काउंट होता है उनका क्या रोल है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि BSCIT का कंप्लीट काउंट यहाँ पे आप नज़र आ रहा होगा कि 60 सेशन में से हमने अभी 43 सेशन ही यानी 60 में से हमने अभी 43 किया है। हमें यहाँ पे ज़रूरत है क्या, तो कम से कम यहाँ पे हमको 48 चाहिए। अगर हमारा 48 सेशन हम काम नहीं सॉल्व करते हैं तो फिर हम फाइनल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। चाहे ही हमारा BSCIT का 10 मार्क्स है या फिर BSCIT का लैब रूम इंटरनल मार्क्स हमारा 30 ही क्यों ना हो, तो फिर यहाँ पे जब तक हमारा 48 नहीं होता है सेशन काउंट तो फाइनल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसी तरह से यानी कि पहले के दरमियान जो देखा गया था कि BSCIT में जो रोल दिया गया था कि 48 सेशन आपको BSCIT में करना है और BSCLS में आपको 32 सेशन करना है और BSCSS में आपको 16 सेशन करना है। तो कुल मिलाकर बात वही है कि आपको इतने सेशन करना ही करना है। तो आपके स्क्रीन पे एक डायग्राम आएगा, उस डायग्राम में किसमें कितना मार्क्स होना चाहिए उसके रिलेट हम बता रहे हैं। तो आप जैसा कि इस चार्ट में देख पा रहे हैं कि सब कुछ का अंक जो है प्रदर्शित किया गया है कि किस सेशन में, क्लासरूम में या फिर लैब में या फिर सेशन कंप्लीशन काउंट में, तीनों सेशन का कितना लाना ज़रूरी है, तब आप फाइनल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पाएँ। चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।